हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आप लोगों को अभी तक डाइवर्जेंस और कर्ल का इंट्रोडक्शन और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करा दिए गए हैं, तो आज का जो लेक्चर हम लेने वाले हैं बेसिकली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज की, अर्थात कुछ प्रॉपर्टीज है जो डाइवर्जेंस और कर्ल पे आधारित हैं, जिनके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिनका यूज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में किया जाता है। जैसे आज हम बात करेंगे उन 11 बेसिकली इसमें प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज का प्रूफ वैसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज कम से कम हम लोग उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसमें एक प्रॉब्लम भी देखेंगे कि वो प्रॉब्लम किस तरीके का होता है। और इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे जिसमें कुछ पोजीशन वेक्टर पे आधारित डाइवर्जेंस और कर्ल के आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं और जिसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं और इस बार भी आने के चांसेस रहने ही वाले हैं। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो एक लेक्चर उसमें लेंगे जिसमें हम केवल स्पेशली टारगेट करेंगे पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के आइडेंटिटी से रिलेटेड, उस पर टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके समक्ष इस प्रकार से हैं कि 4 दिन की फकत चांदनी, 4 दिन की फकत चांदनी, 4 दिन का भरोसा न कर। अर्थात इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन में आके हम लोग पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बना ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज ये जो कंफर्ट हम लोग को आनंद दे रहा है, ये आने वाले समय उतना ही कष्टदायक है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन में न जाते हुए हम लोग आज अगर मेहनत कर लेते हैं तो आने वाला हमारा जो फ्यूचर है वो और भी बढ़िया हो सकता है। तो कल को अच्छा करने के लिए वर्तमान को अच्छा करना ही पड़ता है। और इसी स्लोगन के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटीज पे। वेक्टर आइडेंटिटीज इसको कहता है, अर्थात डाइवर्जेंस और कर्ल पे आधारित जो प्रॉपर्टीज है उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज समझते चलिए, बस उसको थोड़ा सा आप लोग एक जगह लिख के थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए कि किस तरीके से होता है। और प्रूफ चाहे तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। जो डाइवर्जेंस और कर्ल का इंट्रोडक्शन देखे हैं वो तो बड़े आराम से प्रूफ कर लेंगे और बुक वगैरह में भी ये दिया गया है। और प्रूफ में क्या करना है कि सिंपली उनकी डिफिनीशन लगा के सॉल्व करना और देखना है हमको कि क्या वो बातें सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए बात करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटी है, वेक्टर आइडेंटिटी का मतलब वही उनकी प्रॉपर्टी, डाइवर्जेंस और कर्ल पे आधारित जो प्रॉपर्टीज है, इंटर रिलेशन है, उन सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है पहली जो हमारी आइडेंटिटी है वो कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। अगर हम लोग ए और बी कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं, वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं और उनका सम करके अगर हम उस पर डाइवर्जेंस लगावें तो भी उतने ही वैल्यू आती है जितना कि उनके अलग अलग डाइवर्जेंस का सम आता है। अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। अगर इसको सिंबल की भाषा में आप लिखना चाहें तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको थोड़ा कामा लगा के लिख दीजिए। सिंबल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट किस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ए प्लस बी। तो क्या होगा, डेल पहले ए पे अप्लाई होगा डॉट को लेके, फिर बी पे अप्लाई होगा, डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी। यही वो कहना चाह रहा है। तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी, यही मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। फिर क्या कर रहा है सेकंड प्रॉपर्टी कि कर्ल ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, कर्ल ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी। मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का सम करके उस पर कर्ल अप्लाई करते हैं और चाहे इंडिविजुअल अलग अलग कर्ल का सम कर्ल निकाल के हम उनका सम करते हैं, वो दोनों इक्वल आते हैं रिजल्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर ए प्लस बी करके उस पर कर्ल ऑपरेट किया जाए, अर्थात डेल क्रॉस ऑपरेट किया जाए, तब भी वही रिजल्ट आएगा जो उनके इंडिविजुअल कर्ल्स का सम होगा। अर्थात कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल ऑफ बी। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा जाए तो ये किस तरीके से लिखते थे, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, कर्ल ऑफ ए मींस डेल क्रॉस ए प्लस बी पे फिर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी।
ठीक है। और इसका प्रूफ चाहे तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, जो डेफिनेशन आप लोग पढ़े हैं उस पे अप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। डेल ऑपरेटर रखिए, ए और बी कुछ अपना मान लीजिए A1i प्लस A2j प्लस A3k, इस तरीके से मान लीजिए। वैसे बी को मान लीजिए B1i B2j B3k, तो उनका सम करके उस पर डेल क्रॉस अप्लाई करिए, फिर उनके अलग अलग करके तब देखिए कि क्या वो रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज को। फिर तीसरा हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि इफ ए इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। अर्थात यहां पे कहा क्या जा रहा है, अब जितने भी चीजें होंगी वो ए और फाई को लेके होंगी। और ए और फाई यहां पे क्या है वो चीज आप पहले समझिए कि ए कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। ए हमारा क्या है कि कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, और फाई हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है लेकिन वो स्केलर फंक्शन है। तो हमको अगर इनके प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस निकालना है, अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जो उसका रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए इज इक्वल टू होता है ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये आपका होता है उसका आइडेंटिटी। तो इसको अगर आप लोग सिंबॉलिक भाषा में लिखें, सिंबॉलिकली लिखें अगर, तो ये हो जाएगा क्या, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए माने डेल डॉट फाई ए की बात कर रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको, ग्रेड फाई को क्या लिखते हैं, डेल फाई डॉट ए प्लस, क्योंकि भैया देखिए फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है, और जब स्केलर फंक्शन डेल के साथ ऑपरेट होता है तो एक वेक्टर देता है, और वो वेक्टर आपका ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे जब ये अप्लाई करेंगे इस फाई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा कि वो वेक्टर बनेगा, और वो वेक्टर बनेगा वो अर्थात ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इसीलिए कहा गया है। और तब डॉट अप्लाई होगा, क्योंकि भाई डॉट अप्लाई करने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत पड़ती है, दो वेक्टर रहेंगे तभी काम होगा। तो यहां से जो फाई है वो तो केवल स्केलर है, लेकिन जब डाइवर्जेंस डेल इस पे ऑपरेट होगा तो डेल फाई जो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और ए एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, तब यहां से जो मिलेगा वो भी वेक्टर मिलेगा, यहां से वेक्टर मिलेगा, तब आप इजिली वहां पे आप डॉट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पे डेल फाई डॉट ए प्लस फाई, अब डाइवर्जेंस किस पे अप्लाई होगा, ए के साथ अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि फाई यहां पे स्केलर है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, और डाइवर्जेंस ऑफ ए मींस डेल डॉट ए की बात हम लोग करेंगे। तो ये हमारा होता है क्या, इसका फार्मूला एक प्रकार से देखें तो। अब देखिए क्या है फोर्थ फार्मूला, यहां अब जो भी बातें होंगी वो फाई और ए को लेके होंगी। फाई यहां पे क्या है, स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है, और ए क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। तो देखिए चौथा जो है हमारी आइडेंटिटी वो क्या कहती है कि कर्ल ऑफ फाई ए, कर्ल ऑफ फाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कर्ल है तो यहां पे डेल की बात होगी, फाई क्या है, स्केलर है, तो क्रॉस। अब देखिए जब भी कर्ल ऑपरेट होता था, डेल क्रॉस की बात जब भी हम लोग करते थे, तो यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर्स की बात करते थे, दो वेक्टर, एक डेल खुद वेक्टर होता था, और जो हम लोग लेते थे वहां पे फंक्शन वो एक वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते थे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डेल इस फाई के साथ तो भैया जब भी ऑपरेट करेगा तो ग्रेडियंट बना, क्योंकि कर्ल अप्लाई करने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत पड़ती है, और फाई एक स्केलर फंक्शन है, और डेल जब भी उसके साथ ऑपरेट होगा तो डेल फाई वो ग्रेडियंट ही होता है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर का प्रोडक्ट अप्लाई होने के लिए, डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, वो अप्लाई होने के लिए आपको वेक्टर चाहिए ही चाहिए होगा, दोनों वेक्टर कम से कम। तो यहाँ पे कर्ल फाई, यहाँ पे जब फाई पे डेल ऑपरेट होगा तो ग्रेड फाई होगा, और ग्रेड फाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इससे पहले के लेक्चर मैंने बताया है। तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्रेड फाई ए खुद वेक्टर है, तब हम लोग ग्रेड फाई और ए के बीच में कर्ल मान ले क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाता है क्या, ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस, अब फाई को बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि फाई एक स्केलर फंक्शन है, और कर्ल डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे ए पे, क्योंकि कर्ल ये खुद वेक्टर है, और कर्ल हमारा जो डेल है वो स्वयं वेक्टर है, तो डेल क्रॉस ए पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाता है रिजल्ट कि ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ए। इस सब फार्मूलों को आप लोग इजिली अगर थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसान है। तो अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या लिखा जा सकता है, डेल क्रॉस फाई ए इज इक्वल टू क्या लिखा गया भैया, ग्रेड फाई मींस डेल फाई
क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ऑफ ए मीन्स क्या, डेल क्रॉस ए हो रहा है। ये बातें हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत इसमें तोप अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस बेसिक सीधे सीधे फार्मूले दिख रहे हैं। उस फार्मूले को हम लोग कैसे लाए हैं उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं यहाँ पे। और इसके प्रूफ आपके एग्जाम में पूछे नहीं थे, पहले पूछे जाते थे लेकिन अब पूछा नहीं जाता। इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना आप लोग सीखेंगे। जब ये चीजें आपको आ जाएंगी तो आप लोग इजिली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पांचवा जो हमारा है आइडेंटिटी, वो क्या कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम लोग ए क्रॉस बी अर्थात यहां पे ए क्रॉस बी पॉसिबल हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो भाई वेक्टरों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब वो स्वयं दोनों क्या हो, वेक्टर हो। अब उनका रिजल्ट स्केलर आता तो हम लोग कहते हैं भाई स्केलर प्रोडक्ट है, और अगर वेक्टर आ जाता तो हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ए क्रॉस बी पे हम इसके डाइवर्जेंस को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा भैया, देखिए क्या करेंगे कि अगर हम लोग, मैंने बताया है आपको कि इस तरीके का जब आता है, जब हम लोग अप्लाई करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, तो मैं आपको बताया था कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उनके डिवीजन का कैसे होता है। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है कि यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि ए पे इसको अप्लाई कर देते हैं, इस डाइवर्जेंस को पहले हम ए पे अप्लाई करेंगे, तब उसके बाद बी पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां से हम लोग क्या मिलेगा कि ये क्रॉस है और ये डेल क्या है, वेक्टर है। तो डेल वेक्टर जब भी क्रॉस के थ्रू किसी वेक्टर पे अप्लाई होता है तो उसका कर्ल बताता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ये बी और इसका डॉट, ये डॉट रहेगा क्योंकि भैया दो वेक्टरों के बीच जो है आपका यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक प्रकार से लग रहा है आपका डेल डॉट ए क्रॉस बी। मीन्स यहां पे क्या होगा कि हम लोग क्या कर दे कि बी डॉट कर्ल ए, इसको लिख सकते हैं बी डॉट कर्ल ए, यही चीज को मतलब ए क्रॉस बी करके हम लोग उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करें, चाहे हम लोग कर्ल ऑफ ए निकाल के तब उस पर बी का डॉट करें, और चाहे कर्ल ऑफ बी निकाल के तब उस पर ए से डॉट करें, और दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, जो दोनों का अंतर है, वो आपके डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर ही आता है। चाहे तो आप लोग इसका प्रूफ कर सकते हैं, कुछ अपना ए मान लीजिए, कुछ बी मान लीजिए, फिर उसका क्रॉस निकाल के देखिए, तो वहां से इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसान चीजें है, यहाँ पे बहुत रटने की जरूरत नहीं है। तो यह क्या बात की जा रही है, डेल डॉट ए क्रॉस बी की बात की जा रही है। इसको सिंबॉलिक भाषा में अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ माने डेल क्रॉस ए, और माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी माने डेल क्रॉस बी की बात कही जा रही है। तो ये हुआ आपका क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत कुछ में रटना नहीं है। आप लोग एक दो बार इसको लिख के अभ्यास करेंगे, आप लोग याद हो जाएगा, और आप लोग इजीली, मैं तो कहता हूं इसको याद करने से बढ़िया कि आप लोग इसको क्वेश्चन में जितनी बार, जहां पे जो क्वेश्चन आए उसमें आप लोग लिखिए कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उस प्रॉपर्टी को आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को खुद, जितना बार लिखेंगे आपका खुद ही याद हो जाएगा। तो कोई भी चीज रटने की जरूरत है नहीं। तो ये हुआ पांचवी प्रॉपर्टी। अब आती है छठी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ही आसान होती है और बहुत इसमें रटने का लफड़ा नहीं है, बस समझने का है। देखिए छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी। अब वहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी किया गया, माने ए क्रॉस बी पे डाइवर्जेंस अप्लाई किया गया। अब हम लोग कर्ल अप्लाई कर रहे हैं किस पे, ए क्रॉस बी पे। तो ये क्या होता है कि बी डॉट डेल इंटू ए माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस ए डॉट डेल इंटू बी प्लस ए डाइवर्जेंस बी, इसके बराबर होता है। तो इसको अगर सिंबॉलिक रूप में लिखा जाए तो क्या लिखा सकता है कि डेल क्रॉस ए क्रॉस बी की बात की जा रही है। और डेल क्रॉस ए क्रॉस बी होता क्या है, बी डॉट डेल इंटू ए माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए का मतलब कि बी डेल डॉट ए। यहां पे क्या हुआ कि सीधे डेल ऑपरेट हुआ बी के साथ, तो हमको डेल को इस ए के साथ भी ऑपरेट करना है, तो डेल वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर है, तो डेल डॉट ए यहां पे बात की जा रही है, माइनस ए डॉट डेल इंटू बी अब प्लस
ए डाइवर्जेंस बी माने डेल डॉट बी की बात की जा रही है। तो बहुत ही आसान है, इसको रटने की जरा सा भी जरूरत नहीं। बस यहां पे क्या किया गया है, जो पहले बी को लेके लिखा गया है उसी चीज को बाद में ए को लेके पहले लिखा गया। जैसे यहां पे क्या है, देखिए यहां पे याद करने का भी एक तरीका बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां पे बी डॉट डेल ए लिखा है, तो इसके अंतिम वाले में जब चलोगे तो यहाँ ए हुआ है, यहाँ पीछे बी हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ ए हुआ, यहाँ डेल था, यहाँ बी हो गया। दूसरी बात, यहाँ पहले बी है तो लास्ट वाले में जब चलेंगे तो यहाँ पहले ए आया है और डेल डॉट बी हुआ है, देख रहे हैं, डेल डॉट बी। तो बहुत रटने की जरूरत भी नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जितने जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहां पे मैं इसका यूज करूंगा, तो वहां पे मैं लिखते जाऊंगा, तो आप लोग उसको इजीली क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेंगे इस तरीके पे कहां पे कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्या कर रहा है कि ग्रेड ऑफ ए डॉट बी। ग्रेड ऑफ ए डॉट बी माने अब ए डॉट बी हम लोग निकालेंगे, उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करके देखेंगे तब क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये होता है बी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल इंटू बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी के बराबर होता है। अर्थात सिंबॉलिक रूप में इसको देखा जाए तो हम लोग सीधे अप्लाई कर रहे हैं डेल को किस पे, ए डॉट बी पे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले ए को छोड़ देते हैं, सीधे डेल को ले जाके भिड़ा देते हैं बी के साथ। तो वही बी डॉट डेल लिखा गया है, बी डॉट डेल लिखा गया है इंटू ए प्लस ए डॉट डेल, चाहे तो हम लोग बी डॉट डेल लिखे चाहे डेल डॉट बी लिखे, मतलब एक है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे क्या है, लेकिन अगर यही क्रॉस आएगा तो वो फिर लफड़ा करेगा आपको, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं होता है। तो यहां पे फिर क्या होगा, अब क्या किया हमने, बी के साथ भिड़ा दिया डेल को। अब क्या करेंगे कि अब ए पे ऑपरेट करेंगे, बी को रखेंगे बाहर, तो ए पे डेल ऑपरेट करेंगे विथ ए डॉट डेल लिखेंगे, क्योंकि एक वेक्टर है डेल भी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होगा, साधारण प्रोडक्ट नहीं होता है वेक्टर्स के बीच में। तो ए डॉट डेल और बी को एज इट इज रख देंगे प्लस बी क्रॉस कर्ल ए, माने बी क्रॉस कर्ल ए का मतलब क्या, डेल क्रॉस ए की बात कर रहा है, और प्लस ए क्रॉस कर्ल बी माने डेल क्रॉस बी की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये सिंपल एकदम लैंग्वेज में लिखा गया है इसको, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड लेक्चर है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि उबन हो, तो इसके बाद जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मजा आएगा। फिर क्या कर रहा है, हम लोग फाई का ग्रेडियंट निकाल लें। फाई स्केलर फंक्शन, मैंने बताया था पहले कि फाई अगर स्केलर फंक्शन है और उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद डाइवर्जेंस जब अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट इस तरीके से आता है। अर्थात डेल डॉट, सिंबॉलिक भाषा में लिखे तो ये होता है डेल डॉट ग्रेड फाई माने डेल फाई। अब डेल डॉट डेल फाई यहाँ पे स्केलर है, तो जब भी डेल ऑपरेट होगा डॉट के थ्रू तो डेल पे ही ऑपरेट होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेल भी वेक्टर और डेल भी वेक्टर है। और मैंने पढ़ाया था इससे पहले लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल डॉट डेल। तो यहां पे डेल जब भी अप्लाई होगा, इस डेल पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल टू फाई, जो कि यहां पे हुआ है डेल टू फाई, माने डेल टू की वैल्यू मैंने पढ़ाया था, कहां से आया था, दैट शुड बी लाप्लासियन ऑपरेटर। मैंने कहा था कि जब भी वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डेल टू वगैरह दिखेगा, तो इसलिए वहां पे आपको बता दिया गया था पहले ही। जो बच्चे इससे पहले वाला लेक्चर ना देखे हो, पहले वो जाके लेक्चर देखें, उसके बाद ही इसको समझेंगे, तभी उन लोगों को समझ में आने वाला है। तो यहां पे क्या हो जाता है कि डेल डॉट डेल अर्थात डेल टू हो जाता है, और फाई स्केलर तो रहेगा ही, तो डेल टू फाई इसका सिंबॉलिक रूप में यहां पे लिखा ही गया है, अर्थात फाई के साथ उस लाप्लासियन ऑपरेटर का प्रोडक्ट हुआ है। 9th वाला देखिए क्या कर रहा है, डेल क्रॉस डेल फाई, अर्थात डाइवर्जेंस की बात आई तो कर्ल की भी बात आनी चाहिए फाई के। तो फाई का जब भी हम लोग कर्ल निकालेंगे, यहां पे फाई और ए दो चीजें हम लोग लिए थे, तो फाई क्या था, एक स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन था और ए हमारा एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन था। तो जब फाई के डाइवर्जेंस और कर्ल की बात आती है ग्रेडियंट को लेके, तो ए के भी डाइवर्जेंस और कर्ल की बात आएगी उसके ग्रेडियंट को लेके, तो आगे वही चीजें बात आएंगी। देखिए अब यहां पे क्या हुआ कि अब देखिए पहली बात तो ए पे ग्रेडियंट की बात होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट की बात करने के लिए ए को हमेशा क्या होना पड़ेगा, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होना, स्केलर फंक्शन होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिए क्या है, वेक्टर। तो ग्रेडियंट की कहानी तो ऐसा विनाश हो गया उनका, ग्रेडियंट की बात ही नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब भी करेंगे हम लोग सीधे डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर फंक्शन है ए, तो वेक्टर फंक्शन के लिए हमेशा डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करते हैं, और जबकि स्केलर के लिए हम लोग बात करते हैं
ग्रेडियंट की। तो यहाँ पे फाई स्केलर था इसलिए उसके ग्रेडियंट की बात किए। तो यहाँ पे क्यों हम एक ग्रेडियंट की बात नहीं करेंगे वो भी आपको मैं बता दिया। तो देखिए 9th वाला जो हमारा कह रहा है कि सीधे पहले सिंबॉलिक भाषा में लिखा है, तब उसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में देखेंगे। तो डेल क्रॉस डेल फाई, अर्थात डेल क्रॉस का मतलब कि हम लोग कर्ल देखना चाहते हैं डेल फाई का, माने कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की बात कर रहे हैं। यहां पे लिखा भी गया है कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, और जो कि होता क्या है 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि डेल फाई निकालोगे वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, आई जे के आएगा, और आई जे के का इसके आई जे के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, क्रॉस के थ्रू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब 10वीं प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, चाहे कोई भी फंक्शन रहे, स्केलर अगर है तो उसका ग्रेड निकालने पे कर्ल निकालेंगे तो हमेशा ही 0 आएगा। आपको एक क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे तो वहां पे प्रूफ हो जाएगा। 10वां प्रॉपर्टी हमारी क्या कर रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, माने कर्ल ए का हम लोग डाइवर्जेंस अगर देखेंगे तो भी क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि कर्ल ए जो भी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उस पर हम लोग डेल डॉट अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या होगा कि हमको जो जे आई डॉट जे मिलेगा, जो जे डॉट के मिलेगा, वो सारी चीजें हमको 0 कर देंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल, इसको सिंबॉलिक भाषा में अगर लिखा जाए तो डेल डॉट कहने की बात क्या है कि डेल क्रॉस ए बात कर रहा है। तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 0। किसी डिफरेंशिएबल वेक्टर का अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं और उस पर हम लोग ले जाकर डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 11वां जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए पे पुनः कर्ल अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे कर्ल ऑफ ए की बात कर रहे हैं। तो जब भी होता है ये होता है डेल इंटू डेल डॉट ए, माने डाइवर्जेंस ऑफ ए की बात करेंगे, और माइनस डेल टू ऑफ ए की बात करेंगे, तो इसके इक्वल होता है। बहुत ही इजी, अगर इसको आप लिखना चाहें लैंग्वेज के रूप में तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल टू ऑफ ए। तो ये आपका सिंबॉलिक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका 11वां प्रॉपर्टी हुआ जो कि बहुत ही आसान था, केवल इसमें थोड़ा बहुत याद करने वाली चीजें हैं। और अगर आप चाहते हैं इन समस्त प्रॉपर्टियों का प्रूफ तो आप लोग अपने से सीधे जो आपने डिफिनीशन मैंने बताया इंट्रोडक्शन लेक्चर में, वो सारी डिफिनीशन को लगा के यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता नहीं है वैसे प्रूफ, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज कम से कम हम एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, एक प्रॉब्लम आपके समक्ष लेंगे जो कि आपका इस तरीके से है। हम लोग उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करने का हमको दिया है क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन हम इस पे आज करेंगे। इसके बाद वाला जो हम लेक्चर लेंगे वो पूरी तरीके से जो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड आजकल ट्रेंड चला है, पोजीशन वेक्टर से लेके वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करके उस पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछ लेता है। तो क्वेश्चन हर साल एक एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, तो इसलिए मैं उसको जरूर बताऊंगा। तो आज कम से कम एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सीधे हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा कि टेकिंग f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz के वेरीफाई दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल f इज इक्वल टू 0। अभी हमने ये चीज देखा था कि किसी का कर्ल निकालेंगे, अगर यह कोई वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका कर्ल निकाल के उस पर हम लोग जब भी डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो 0 आता था। ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है विथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई करना है कि ये ऐसा होता है तो ये चीजें 0 होती है। ठीक है, तो पहले आपको जरूरत क्या पड़ने वाली भैया, कर्ल एफ की। कर्ल एफ की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उस कर्ल एफ पे हम लोग डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अपने को गिवन दैट क्या दिया है, अपने को दिया है भैया एफ दिया है क्या, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz के। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए 2yz के, अब हमको अप्लाई पहले निकालना पड़ेगा कर्ल एफ। कर्ल एफ हम लोग निकालते हैं, तो कर्ल एफ हम लोग निकालना सीखे हैं। इसके पहले का जो लेक्चर ना देखे हो बच्चे, पहले जाके देखें। कर्ल ऑफ एफ निकालने का मतलब क्या हुआ कि डेल क्रॉस एफ की बात की जा रही है, और डेल क्रॉस एफ का मतलब कि डिटर्मिनेंट की बात तुरंत आएगी आपके सामने। आई जे के कर्ल एफ की बात करें तो पहले डेल का कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के का। तो डेल का कोफिशिएंट क्या होता है, आई के लांग डेबा बाई डेबा एक्स, जे के लांग डेबा बाई डेबा वाई, के लांग डेबा बाई डेबा जेड। और देखिए
एफ की बात करेंगे तो एफ का क्या है, आई का कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाई, जे कंपोनेंट क्या है एक्स जेड, एक्स जेड के कंपोनेंट क्या है 2yz। अब देखिए देखिए थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, तो यहां पे देखिए अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये तो कक्षा 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, क्या करेंगे इसका इसके में, इसका इसके में, तो डेबा बाई आप क्या 2yz माइनस डेबा बाई डेबा जेड ऑफ एक्स जेड आई कैप माइनस, ये पोजीशन माइनस हो जाती है। फिर क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे क्योंकि अब जे के एलान करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ 2yz, डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ 2yz माइनस माइनस डेबा बाई डेबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डेबा बाई डेबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा जे, चाहे जे आगे लिख लो चाहे पीछे, मतलब नहीं है कोई दिक्कत की बात, प्लस अब के एलान करेंगे तो के वाले रो और के वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस माइनस डेबा बाई डेबा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई के। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा भैया, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे एक लेक्चर बना दिया है, जो बच्चे अभी तक पार्शियल डिफरेंशिएशन करना न जानते हो पहले जाके वो सीखें कि किस तरीके से किया जाता है, नहीं तो फिर आप लोग का कलम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये पूरा वेक्टर कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन पे ही बेस है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है और सबको कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ पे 2z अलग से है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबा डेबा y ऑफ y वैल्यू 1 होगी और 2z ऐसे ही रहेगा, और माइनस डेबा डेबा जेड ऑफ एक्स जेड, तो यहाँ पे x एक अतिरिक्त रूप से आ गया है, z आपका है तो डेबा डेबा जेड ऑफ z क्या होगा 1 और x कांस्टेंट रहेगा i माइनस। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, डेबा डेबा x ऑफ 2yz, तो यहाँ पे x चाहिए था, x के रिस्पेक्ट में बात करें, लेकिन यहाँ पे x कुछ है नहीं, तो सारी चीजें कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे वाले का भी देख लेते हैं, यहाँ पे डेबा डेबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई चाहिए था और यहाँ पे है पूरा जेड के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो चीजें भी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे कहानी होने वाली है 0। तो ये कहानी जे का पूरी तरीके से खत्म हो गया, जे में कोई कंपोनेंट यहाँ पे हमको नहीं आया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ, तो खत्म हो गया। प्लस डेबा डेबा एफ एक्स जेड, बहुत लोग यहाँ पे 0 जे कैप लिखते हैं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। डेबा डेबा एक्स ऑफ एक्स जेड, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यहाँ पे x है ऑलरेडी और उसके अलावा z है, तो z को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो डेबा डेबा x ऑफ x क्या होता है 1, तो हो जाएगा z माइनस डेबा डेबा y ऑफ x स्क्वायर y, तो डेबा डेबा y ऑफ x स्क्वायर की y की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो y के अलावा x स्क्वायर है, तो y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, x स्क्वायर को इसे ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा k। ये आया हमारा क्या कर्ल f की वैल्यू आई। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे क्या करना है, हमको इसका डाइवर्जेंस निकालना है, माने डेल डॉट कर्ल एफ की बात करने वाले हैं हम लोग। माने डेल की वैल्यू क्या होती है भैया, डेबा बाई डेबा एक्स आई प्लस डेबा बाई डेबा वाई ऑफ जे प्लस के डेबा बाई डेबा जेड ऑफ के। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, कर्ल एफ वाले चीज के साथ, तो कर्ल एफ वाली चीज हमारी क्या आई है, पहले आया है 2z माइनस एक्स आई प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर के, इसके साथ हम लोग को भिड़ा देना है। अब तो देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बहुत ही इजी है, कोई बहुत लफड़ा नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाँ देखिए क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करते तो आई डॉट आई सेम का सेम में करते तभी 1 मिलता है, अन्यथा सब 0 हो जाते हैं, तो सेम का सेम वाले में करेंगे, केवल इसका इसके में करेंगे और जे वाला कंपोनेंट तो है नहीं, तो इनकी कहानी खत्म, 0 हो जाएंगे ये चीज, और यहाँ पे के का के वाले के साथ करेंगे तो वो 1 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वो होने वाला है आपका डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ 2z माइनस एक्स, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे 0 है यहाँ पे,
तो यहाँ पे जीरो का जब भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म है उसकी। प्लस डेबा बाई डेबा जेड ऑफ दिस माने जेड माइनस एक्स स्क्वायर और के डॉट के 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे 2z एक अलग से है तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स के करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबा बाई डेबा एक्स ऑफ एक्स 1 और इसके आगे माइनस लगाए तो ये -1 हो जाएगा। प्लस डेबा बाई डेबा जेड ऑफ जेड माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में बात करना है लेकिन एक्स स्क्वायर भी आया है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेबा बाई डेबा जेड ऑफ 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो जीरो। अर्थात हमारा देखे जो हम लोग क्या कर रहे थे, हमको क्या वेरीफाई करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ क्या होता है, जीरो होता है। और इस क्वेश्चन में हमने साक्षात उस चीज को देख लिया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ जीरो आया। तो अब हमारा जो लेक्चर था आज का वो बेसिकली बेसिक हम लोग आइडेंटिटी जो देखे हैं उस पे था और उस पे एक क्वेश्चन हमने बताया। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं उस पे हम लोग पोजीशन वेक्टर का लेके, आजकल ट्रेंड चला है पोजीशन वेक्टर को लेके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रल से बात करेंगे, वेक्टर्स का इंटीग्रेशन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन वगैरह चीजें पढ़ी, डाइवर्जेंस पढ़ा, ग्रेडियंट पढ़ा, कर्ल पढ़ा। अब हम लोग जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे आपके इंटीग्रेशन पे, जो लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, और बेसिकली 3 जो मुख्य थ्योरम है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनका प्रूफ भी आ जाता है, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करें सर्वप्रथम आपके साथ पहुंच सके। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम लोग का मनोबल बढ़े। और कोई भी अगर समस्या आपको आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तभी हम लोग उसका समाधान कर सकेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।